मुझे खड़े रहने के लिए जगह नहीं रखा इधर। अरे फॉर्म किसके पे होता है? आ जाओ। रख दिया मैंने। हेलो, चलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की, आज के दिन आचार्य को यहाँ शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हुए दिनेश जी, रेखा, दिवेश, दिशा, रूपचंद जी जैन, कमला देवी गंगवाल, मुंबई निवासी, इन्होंने 11 लाख रुपए के एक कलश की स्वीकृति आज के दिन दिए। वे आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। दिनेश जी गंगवाल और परिवार, मुंबई निवासी। दिलीप फूलचंद्र जैन पारोला, सौ सरोज दिलीप अमोल चकोर रूपाली जैन पारोला निवासी, इन्होंने आज के दिन 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति एक संस्कृत जिनालय के दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। ओम प्रकाश जी बेला जैन, मुंबई निवासी, इन्होंने आज के दिन एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। ओम प्रकाश जी जैन, मुंबई। सरोज दिलीप जैन पारोला निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। महावीर प्रसाद रवि प्रकाश सरला भज निजामाबाद, दर्शना जैन, नवीन जैन, पूजा जैन, मानसी जैन तेलंगाना, इन्होंने भी आज के दिन 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। धनश्री धनंजय वाड़ली, गांधी चौक अनसिंग निवासी, इन्होंने भी संस्कृत जिनालय के लिए छत्र चमर महामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। पवन कुमार, पंकज कुमार जी, जयचंद जी पाटनी, नासिक निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। पवन कुमार, पंकज कुमार जी, जयचंद जी पाटनी, अंजनगिरी नासिक निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। सुमत कुमार लक्ष्मचंद जी जैन, अहमदाबाद निवासी, सुषमा सुमत कुमार जी जैन, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। आनंद कुमार मौजीलाल जैन, संत सतीश जी जैन सतना निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। अंशुल आदिमान जैन सागर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। पवन प्रसाद जैन, मनीष जैन, मोहित जैन, सम्यक जैन, देवा बड़ौत दिल्ली निवासी, राशि नहीं लिखी इसके ऊपर, देखो इनके क्या है, देखो देखिए। अर्चना सना प्रिया कोठा निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। सम्यक समूह पुना चिंचवड निवासी, उन्होंने इसके पहले 5 लाख की एक कलश की स्वीकृति दिए। वे आज पूजन के लिए आए हैं। उनके केवल एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। पवन प्रसाद जैन, मनीष जैन, मोहित जैन, सम्यक जैन, देवाज जैन दिल्ली निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। पदम कुमार अभिनव शशि जैन सोनी मुंबई, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। संदीप बड़जात्या रेणु जी भिलवाड़ा मुंबई निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे
और आचार्य को शास्त्र प्रदान करेंगे। नीरज जैन, शिल्पी जैन, अनुई जैन, आंसी जैन, पूना निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दिए, वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्र प्रदान करेंगे। आज संपतलाल जी छाबड़ा, नरेंद्र जी पाटनी, कलकत्ता निवासी, ये भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के दिन यहाँ आरोन से आरिका आदर्शमती माताजी का चौमासा चल रहा है, वहाँ की कमिटी आए, कमिटी के 1-2 प्रतिनिधि आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहादुरपुर में आरिका जागृतमती, पुनीतमती, उपशममती माताजी का चौमासा बहादुरपुर में चल रहा है, वहां के भी लोग आए हैं, उनके भी 2 प्रतिनिधि केवल आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समडोली आचार्य शांति सागर महाराज जी की आचार्य पद, सौवा आचार्य पद शताब्दी महोत्सव करने वाले हैं, वहां के भी लोग आए हैं, 1-2 प्रतिनिधि आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी अपने अपने जगह पर बैठेंगे कृपा करके। औरंगाबाद कचनेर की भी यहाँ ट्रस्ट कमेटी आई है, उसके भी 1-2 प्रतिनिधि आकर के आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इंदौर आश्रम की बहनें या दीदी लोग आए हैं, उनको भी निवेदन है, इंदौर आश्रम से जहाँ है उसी स्थान से आचार्य को नमस्तु करेंगे। इंदौर आश्रम की सभी बहनें, इंदौर आश्रम के सभी बहनें अभी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर करेंगे। आज पूजन के लिए पुणे से सम्यक ग्रुप, उसी के साथ बहादुरपुर आरिका जागृतमती माताजी का चौमासा, वहां से लोग आए, उमरी के लोग आए और उस्मानाबाद के लोग आए, ये सब आज के पूजन के लिए आए। उन सब लोगों का स्वागत करते और पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। उस्मानाबाद वाले पूजन शुरू करा। ओ दुरुकर माइक दिया है वहां, एक श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बनस्वड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवर्तिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर ने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाता है, निज शांत स्वरूप जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे
भ्रम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है। अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बना सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय आम्बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक न भटक सहूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा ऐसा हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल गया मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है। पद अनर्घ आरिक बोलना डायरेक्ट आरिक बोला। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो अब शांति से बैठो। बहुत कम समय है लेकिन बहुत समय का काम
थोड़े समय में भी किया जा सकता है। सुनो, युग के आदि में वृषभनाथ ने बाहुबली को और भरत जी को दोनों को राज्य का विभाग करके और उनको सौंप दिया था। सौंपने के उपरांत सब यथावत काम चालू हो गया, लेकिन कोई दोन व्यक्ति उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ऋषभनाथ भगवान ने याद ही नहीं किया। नमी और मिनी में, हाँ, हमें तो याद ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम बाहुबली के पास भी नहीं जाएंगे और न ही भरत जी के पास जाएंगे। नहीं समझे? ये दोनों लड़ भिड़े हैं, इसलिए हम तो यहाँ पर माला लेकर के बैठेंगे। वृषभनाथ तब तक तो मौन हो गए थे। उनके बाद जा करके भगवान सुनवाई हो जा, सुनवाई हो जा। हम आपके वंश में होते हुए भी ये दूसरा दबा करके हमें कुछ करना नहीं चाहता, गलत बात है। ये धार्मिक नहीं माना जाता। बैठ गए, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भोजन पानी के लिए उठे नहीं। किसी को अब इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं, विचार भी नहीं। देवों को चिंता हो गई, देवों को चिंता हो गई, अरे ये तो गलत हो रहा है। वो आकर के कहते हैं कुछ उत्तर नहीं। वहां से जब तक उत्तर नहीं मिलेगा ये उठने की बात नहीं। फिर अंत तो कट्वा देवों को सोचना पड़ा इसका क्या उपाय है। भगवान बोल नहीं सकते और उनको बुलवा नहीं सकते। ये बैठे बच्चे नवी इनका यह आग्रह नहीं है, यह अधिकार है, यह अधिकार है, सबके लिए दिया गया है, सबके लिए राज्य दिया गया है, तो हमें क्यों नहीं मिली? बोलो, आप सत्य मार्ग को छोड़ो नहीं। मोक्ष मार्ग भी सत्य से सत्य का बाबा है। आप डटे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। अभी षष्टम काल नहीं आया बंधुओं, अभी पंचम काल चल रहा है, चतुर्थ काल तो आने वाला नहीं है। इसलिए पंचम काल में भी क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है, आगम में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति न्याय मार्ग से स्खलित होता है, देव लोग भी उसके लिए सहयोग अवश्य देंगे, लेकिन देर हो सकता है, अंधेर नहीं। जल्दी जल्दी करोगे। अब ये जीवों के लिए हम कहेंगे कौन सा मार्ग है अपनाओगे बताओ। जहां अग्नि भी पानी बन जाता हो, हे देव लोगों, सोचो ऐसा नहीं हो सकता। बस बैठे रहे तो आकर के कहना पड़ा, आप सुनो तो चले, हमारी बात तो सुनो। आपके दादाजी ने ही हम लोगों को कहा है 2 बच्चे आएंगे, नहीं समझे? उनको समझा देना, ये दे दे। वही इसके उपरांत कहेंगे नहीं, दादाजी ने आपको याद किया था, तुम विलंब से आ गए, और उनको तो जा करके जाना करके बैठना था, इसलिए देवों को कहा था उन्होंने। ऐसे देवों ने
बात बनाने के लिए सत्य मार्ग तो यही था। हाँ, ये कहने की बात ही नहीं थी। ये तो अपने तो योग्यता तो समझना चाहिए। हमारा धर्म क्या होता है, ठीक है वह युग था हो गया, लेकिन हमारा भी धर्म वही है। महावीर भगवान ने जाते जाते समझा करके गए हैं, तुम्हें ये मार्ग छोड़ना नहीं, पक्का है देवों को भी आना ही पड़ेगा। कहाँ रहते हैं देव? यहीं पर रहते हैं, लेकिन हम देवों को नहीं बुलाएंगे। हम तो अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं, देवों को याद करेंगे तो फिर देवादि देव अब नहीं बोलेंगे। हाँ, स्वामी समंत भद्र महाराज जी भी चंद्र प्रभु भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसा है ये मार्ग। लेकिन हम लोगों की कमजोरियां ऐसी है कि उस कमजोरी में हम अपच भी करना ही छोड़ देते हैं। अब लोभ छोड़ दो, ये धन वैभव जो कुछ भी बोल रहे हो ये कुछ नहीं, इस दरबार में जो लगेगा वह शाश्वत होगा, बाकी सब पानी में जाएगा। नहीं भी जाएगा ऐसे नहीं, वह जा ही जाएगा समय पर। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए आप विघ्न होगा प्रलयम याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जनेश्वरे। सुन रहे हो? भगवान की स्तुति करो, किंतु देवों को हम कभी कभी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी भला हो इस अपेक्षा से। किंतु उनके कर्तव्य के यदि और हम देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। सब लोगों को देवों का आदेश रहता है किसी भी कथी में रहो, किंतु अरहत मार्ग से वंचित नहीं रहना, तब का सबका कल्याण हो जाएगा, ये पक्का। ये देववाणी है, ये अरहत वाणी है, ये तो ऐसे मार्ग पर चलने वालों को तीर्थंकरों की वाणी है। उसके आप उपासक बने हो, बने रहो। हाँ, किंतु दीनहीनता के साथ नहीं। दीनहीन का अर्थ होता है कि धर्म जब काम नहीं करता तो उस समय दीनहीन होना, ऐसा नहीं है। यह मांग करके खाने वाली बात नहीं है, किंतु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज आहार ग्रहण करो, यदि मान लो विधिवत नहीं किया तो पीछे लेकर के चले जाएंगे। नहीं नहीं महाराज नहीं, बोली क्या गलती हो, क्या गलती हो, क्या गलती हो। विधिवत आपको करना पड़ेगा। जो न्याय मार्ग को छोड़ करके करेंगे गलत बात हो। गलतियां हमें हो सकती हैं, हमारी भी हो सकती हैं, किसकी नहीं होती, लेकिन बीच बीच में आपको हम याद करेंगे तो आपको बताना तो पड़ेगा। हम आपके शिष्य बन गए, उपासक बन गए, इसका अर्थ उपासकों की ओर भी ध्यान रखना तो पड़ेगा। हम तो छोटे रहे, हम तो बालक रहे, आपको उंगली का सहारा तो देना ही पड़ेगा। अब हम यदि मान लो कभी छूट जाए उंगली तो फिर भी आपको याद दिलाना पड़ेगा। ऐसा है ना? है क्या? नहीं बताओ ना, घबरा रहे हो क्या? नहीं है ना? चलो, निशंक होकर के, शंका नहीं, भय नहीं, भगवान की वाणी में कभी शंका नहीं करना और कभी डरपोक नहीं बनना। ये शंका के दो अर्थ होते हैं। निशंक बनो, मोक्ष मार्गी हो, निशंक बनो, यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है।
शंका सहित हो जाएंगे, कभी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आज तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, समय आपका पूर्ण हो गया है। 2-3 मिनट बच भी गए हैं तो ये हमारी कुशलता है।